इलेक्शन कमीशन में तो ये आते नहीं है। जहां तक सवाल है हमारी इलेक्टोरल रोल का, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता कि जब हमारी जो इलेक्टोरल रोल का सिस्टम है वो होता ही है 3 महीने से पहले, 6 महीने से पहले हम लोग उसको रिवीजन करते हैं, रिवीजन करके बनाते हैं। यही राहुल गांधी का आरोप था हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के ऊपर कि यहां पर वोटर गड़बड़ किया गया है और बीजेपी को वोट बढ़ाए गए हैं और कांग्रेस के घटाए गए महाराष्ट्र में। उसका जवाब था कि हमेशा इलेक्शन कमीशन इंप्रूव करता है। उसने एसआईआर लागू करना था, उसने बिहार से शुरू कर दिया। ये कहते हैं बिहार से क्यों शुरू किया? बिहार से हम शुरू किए, अभी आसाम जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, केरला जाएगा। ये क्यों ना हो? क्योंकि क्या है कि बोगस वोटर के लिए राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन दिक्कत ये है, नहीं दिक्कत ये है, अब इस तरह की बातें करना, अमित सर दिक्कत ये है कि जहां एसआईआर होना है वहां पर ये शोर मचाएंगे, जहां एसआईआर हो रहा है वहां पर ये शोर मचाएंगे कि यहां पर गरीबों का वोट छीना जा रहा है, और जहां पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं उसका शपथ पत्र दायर नहीं करेंगे। रविशंकर रवि, अगर फर्जी वोटर और आरोप और तथ्यों में दम है तो सबसे पहले चुनाव आयोग में जाकर वो सबूत डाल देने चाहिए थे, पेश कर देने चाहिए थे, शपथ पत्र दायर कर देना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग नहीं सुनना है तो देश की अदालतें हैं, सर्वोच्च अदालत में चले जाते। कम से कम बिहार में जो इतना हंगामा आप लोग खड़ा कर रहे हैं उसको तो आप लोग नहीं करते, वो हंगामा तो नहीं खड़ा करना चाहिए आप लोगों को, अगर फर्जी वोटर से आप लोगों को दिक्कत है तो। विद्यानाथ जी, ये जो स्थिति बनी है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से बनी हुई है। कहीं न कहीं पूरे व्यवहार में चुनाव आयोग के एक ऐसा रवैया रहा है कि ये एक संदिग्धता की स्थिति बनी है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता मिलने नहीं गए। एसआईआर के मसले पर जब गए थे तो उन्होंने किस तरह से बात सुनी और क्या रिस्पांस दिया ये भी सब लोगों को पता है। देखिए, अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए, तो चुनाव आयोग ये शपथ पत्र दे सकती है क्या कि वो जो लिस्ट जारी कर रहे हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, और चुनाव आयोग को इतना ही लगता है तो वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें राहुल गांधी के खिलाफ। अभी हम लोग बिहार के संदर्भ में जो देख रहे हैं, एक पते पे सैकड़ों वोटर, एक एड्रेस पे अलग अलग जाति धर्म के लोग, मृत लोगों का नाम लिस्ट में, तो ये जो स्थिति है ये किस तरह का इलेक्टोरल रोल बनेगा। तो मैं कंप्लीट कर लूं सर? नहीं, आप बोल लो प्लीज। हाँ बोल लीजिए प्लीज, बोलिए। कितने वोट, इसका जवाब मैं दे दूं, उसके बाद बोलिए आप। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भारत का एक सेकंड रुक जाइए, अगर कहीं 1 सेकंड रुक जाइए, पहले कंप्लीट करने दीजिए, सारा दिन पहले कंप्लीट रविशंकर रवि को कंप्लीट करने दीजिए। रक्षक के रात को सो जाता है जी, मुझे जाना भी है, प्लीज। हाँ, आप इनको अनुमति दें, पूर्व चुनाव आयुक्त साहब पहले बोल रहे हैं, इनको जाना है ये कह रहे हैं। सर 1 सेकंड रुक जाइएगा डॉक्टर अमीन साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका जवाब आपसे चाहिए होगा। और अभी जो है बिहार में जो हो रहा है उसमें लगभग 3000 लोगों ने शिकायत दर्ज की है, तो चुनाव आयोग उस शिकायत को लेने के बजाय और उस पर प्रक्रिया शुरू करने के बजाय उनको बोला रूटेड थ्रू पीएलओज आइए, असेंबली वाइज जो अस्थायी रूप से माइग्रेट कर गए हैं या जो अनट्रेसेबल हैं, इन लोगों का ब्रेकअप वाइज लिस्ट नहीं दिया, कंसोलिडेटेड दे दिया, तो आप मैच कैसे करोगे? रविशंकर रवि जी, मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं रोज आपके नेता ये सब बात कहते हैं। अगर आज आप लोगों ने तथ्य जमा कर लिए हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 महीने की मेहनत की है उन्होंने, तो आप लोगों को तुरंत चले जाना चाहिए था ना कोर्ट कि भाई देखो ये संवैधानिक संस्था है, ये भी हमारी बात नहीं सुन रही है और गड़बड़ी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, और उन्हीं राज्यों में हो रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है, तो वहां फर्जी वोटर नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आपको फर्जी वोटर सिर्फ वहां मिल रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो ये देखकर और ये सुनकर जनता समझ रही है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल आप लोगों का प्रोपेगेंडा है, और अगर उस प्रोपेगेंडा में दम है तो आप लोग कोर्ट चले जाइए। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो बीजेपी एसआईआर पे तो कोर्ट में है ही। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मुझे जाना भी है, आज फ्राइडे है। नंबर 1, मैं इनको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इसलिए पद के माना है क्योंकि जो हमारे जो पेपर्स हैं उनको मिले हैं, कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन के हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पेपर को टेम्पर ना किया गया हो,
इनके लोगों ने टेम्पर ना किया, इस बात का शपथ पत्र दें कि ये वही पेपर्स हैं। तो और जबकि हम अपने रिकॉर्ड में जो होगा उससे मिलाएंगे तब हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर वो हमारा BLO पाया जाता है तो उसको दंड मिलेगा, और अगर ये लोग पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ FIR होगी झूठ बोलने की। मैं ये बताना चाहता हूं। नंबर एक और बता देता हूं फाइनल, एक शब्द और बताता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक कमरे के अंदर 50 लोग मिले, एक मकान के अंदर 60 मिले, मैं बता रहा हूं कि कोई भी जो भारत का वासी है, अगर एक रक्षे वाला सारा दिन रक्षा चलाता है और बाटा की दुकान के सामने सब्जी मंडी में आके सोता है, और हमारा BLO जाता है देखता है कि इसी रक्षे में रहता है, तो उसका वोटर ID कार्ड देना और उसका फ्रेंचाइज यूज करना धर्म कर्तव्य है। संविधान के अंतर्गत उसको हम वोट देने का राइट देते हैं, वोटर ID कार्ड बनाते हैं, उसका पता लिखा जाएगा, उसका नाम, उसके बाद रक्षे का एड्रेस, और अपोजिट बाटा शॉप सब्जी मंडी। ये करना अनुचित है। हर एक का राइट है, हर एक को करना अनुचित है, हर एक का राइट है, हर एक को वोट बनाया जाएगा। लेकिन जब SIR होगा उसमें क्लैरिफिकेशन भी होगा, और उसके तहत इसके साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलेक्टोरल रोल है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक सेकंड रुक जाइएगा, रुक जाइए रविशंकर रवि जी। डॉक्टर धनंजय गिरी जी। देखिए विद्यानाथ जी, सबसे पहले है कि आप एक देश के नागरिक हैं, तो आपकी नैतिक दायित्व है कि अगर आप कहीं कोई गड़बड़ी पाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी लें, उसको कंप्लेन करें। चुनाव आयोग ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि आप इसका ओथ करके दे दीजिए, ये क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र का मंदिर सदन है, संसद है, विधानसभा है, 100 करोड़ लोगों के लगभग वोटर हैं इंडिया में। चुनाव है कि आप रोज रोज नए एलिगेशन लगाते रहे। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो झूठ बोला है तो उसको कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, तो आप अपना किरदार दिखाएं। आप कह रहे हैं कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, जो मैं कह रहा हूं वही कानून है, यानी कि आप कोर्ट सिर्फ जमानत लेने जाते हैं। कोर्ट आप जाएंगे जब जमानत लेना होगा, जमानत लेने के लिए आप लगातार कोर्ट की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप चुनाव को लिख के नहीं देंगे, यानी कि आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या इस देश के संविधान पर भरोसा ही नहीं है। आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? जब तक आप शपथ पत्र नहीं जमा करेंगे आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप ये जब लोकसभा में जाएंगे, जो आप लगातार लोकसभा के सांसद हैं, तो आप जाएंगे तो वहां पोथ लेना पड़ेगा। वो कोई पंडित नेहरू की दलान तो नहीं है कि आप चले गए बैठ गए। वहां जाएंगे तो जब तक आप जीतने के बाद भी, जब तक आप शपथ नहीं लेते आप सांसद नहीं बनेंगे। तो आप शपथ लेते समय सांसद बनेंगे, चुनाव लड़ते समय शपथ पत्र जमा करेंगे, लेकिन आप जब झूठ बोलेंगे तो आप शपथ पत्र नहीं जमा करेंगे। यानी कि आपकी झूठ मक्कारी हिकारत तो सामने आ गई, देश को कुछ पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, स्टैंपिंग फेंको और भागो, ये वाला काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुतली बम भी नहीं निकला, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं बम छोड़ूंगा, एटम बम छोड़ूंगा, सुतली बम भी नहीं निकला। आपको ही नहीं पता है, प्रवक्ता को भी नहीं पता है कि 3 राज्यों में इंडिया अलायंस की सरकार है, 17 राज्यों में इंडिया अलायंस की सरकार है, 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 2 राज्यों में लोकल पार्टियों की सरकार है। ये न इनको पता है, न इनके राहुल गांधी को पता है। और कर्नाटका में आप कह रहे हैं, यानी कि आप SIR के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, आप SIR की सबसे बड़ी वकालत कर रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द कंट्री। इस बात की वकालत आप कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपके साथी इंडिया अलायंस के साथी अगर तेजस्वी यादव 2-2 EP कार्ड लेके हाथ में घूम रहे हैं, उनको चुनाव आयोग ने 2-2 बार नोटिस दे दिया कि भाई आओ बताओ ये दूसरा फर्जी वाला कहां से लाए, तो बताएंगे कि फर्जी राहुल बाबा और हम मिलकर फर्जी बनाते हैं। तो ये दोनों फर्जी लोग देश के सामने आ रहे हैं, इनका फर्जी पना देश चुनाव आयोग पर संज्ञान लेगा, कोर्ट सजा देगा। कोर्ट आपको कह रहा है कि आपकी भाषा जो है राष्ट्र के प्रेम का नहीं लगती है, आपकी भाषा भारतीय नहीं है। ये देश का नया सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। डॉक्टर धनंजय न्यायालय को देख लूंगा, आप कह रहे चुनाव आयोग को देख लूंगा, अधिकारियों को देख लूंगा, पत्रकारों डॉक्टर धनंजय गिरी जी, पत्रकारों मैं कह रहा हूं कि भाई आरोप तो आप पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी ने लगाए हैं, कि भाई आरोप तो आप पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी ने लगाए हैं। देश के किस संस्था पर भरोसा है? धनंजय गिरी जी, आरोप तो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उन्होंने आप लोगों के ऊपर भी, बीजेपी पर भी लगाए हैं, तो आप लोगों को भी तो डिफॉर्मेशन का केस करने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए था। आप लोग भी तो कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए हमारी पार्टी का मानहानि हो रहा है। नहीं, देखिए पहले तो सबसे